गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस दिव्य सत्संग में भी आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग का पाठ करने के पूर्व पाठ करेंगे दिव्य शब्द मेरे बाबा मैं बौरा का हिंदी भावार्थ। मेरे बाबा मैं बौरा। गुरु प्यारी संगत जी, यह बहुत ही सुंदर और गहरे भाव वाला शब्द जो कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज है, भक्त कबीर दास जी का है। संगत जी, इस शब्द में बोरा यानी पागल शब्द का अर्थ संसार वाला पागलपन नहीं है, बल्कि परमात्मा के प्रेम में डूब जाना है। कबीर दास जी कहते हैं, मैं कोई बड़ी विद्या या तर्क वितर्क नहीं जानता, मैं तो बस भगवान के गुण गाते गाते और सुनते सुनते ऐसा प्रेम में डूब गया कि लोग मुझे पागल कहने लगे। यहाँ बोराना का मतलब है संसार से हटकर प्रभु प्रेम में खो जाना। मेरे बाबा मैं बौरा। हे बाबा, सारी दुनिया अपने आप को बहुत समझदार मानती है, लेकिन मैं तो प्रभु प्रेम में पागल हो गया हूँ। अगर लोग मुझे बिगड़ा हुआ समझते हैं तो समझें, लेकिन कोई और इस भ्रम में न पड़े कि प्रभु प्रेम गलत है। मैं अपने आप पागल नहीं हुआ, मुझे तो राम ने, मेरे प्रभु ने, गुरुजी ने अपने प्रेम में ऐसा मतवाला बना दिया। सदगुरु ने मेरे सारे भ्रम, अहंकार और मोह को जला दिया। मैंने अपनी दुनियावी चतुराइयां छोड़ दी हैं। अब मेरी बुद्धि केवल परमात्मा में लगी है। लेकिन कोई यह गलती न करे कि प्रभु प्रेम का मार्ग गलत है। असल पागल तो वह है जो अपने असली स्वरूप को नहीं पहचानता। जो अपने भीतर परमात्मा की ज्योति को पहचानता है, वह हर जगह एक परमात्मा को ही देखता है। जो अभी तक प्रभु के प्रेम में नहीं डूबा, वह कभी सच्चा आनंद नहीं पा सकता। कहे कबीर राम ही रंग राता। कबीर दास जी कहते हैं, मैं तो राम के प्रेम के रंग में पूरी तरह रंगा गया हूँ। गुरु प्यारी संगत जी, भक्त कबीर दास जी हमें समझाते हैं कि जब इंसान सचमुच भगवान के प्रेम में डूब जाता है, तब दुनिया उसे पागल कहती है, लेकिन वही पागलपन असली आनंद है। जिस दिन मन से अहंकार, दिखावा और दुनियावी चालाकी खत्म होकर केवल प्रभु का नाम बस जाता है, उसी दिन आत्मा को सच्ची शांति मिलती है। कबीर दास जी कहते हैं, मुझे इस संसार की समझदारी नहीं चाहिए, मुझे तो बस राम के प्रेम का रंग चाहिए। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8064। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू बेटा जी। जय गुरु जी सभी संगत जी। गुरु जी महाराज की कृपा और आशीर्वाद से मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी के चरण कमल में मेरा शाश्वत प्रणाम। गुरु जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगी कि कृपया सोनू जी को हमेशा ब्लेस करें। वह बहुत ही पवित्र सेवा कर रहे हैं। यह सच में बहुत महान सेवा है कि वह प्रतिदिन अपनी मधुर और भावपूर्ण वाणी में सत्संग सुनाते हैं, जहां हम केवल गुरु जी के चमत्कार और ब्लेसिंग्स शेयर करते हैं।
कई बार वह ऐसे सत्संग भी शेयर करते हैं जिनमें दर्द और तकलीफ होती है, और उन्हें पढ़ते समय वह उस नकारात्मक ऊर्जा को भी अपने ऊपर ले लेते हैं। इसलिए गुरुजी, फोल्डेड हैंड से प्रार्थना है कि आप हमेशा सोनू बेटा और उनके परिवार के साथ रहें, ताकि उनकी सेहत और परिवार पर किसी भी तरह की नकारात्मकता का प्रभाव न पड़े। अगर मैं गलत हूं तो मुझे क्षमा करें, पर यह बात बहुत समय से मेरे मन में टेलीपैथी के माध्यम से आ रही थी। हम हमेशा कहते हैं कि गुरुजी सोनू बेटा और उनके परिवार को ब्लेस करें, यह बहुत जरूरी है। आज मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि सोनू बेटा और उनके परिवार को हर नकारात्मक ऊर्जा से दूर रखें, उन्हें ढेर सारी खुशियां, समृद्धि और सबसे महत्वपूर्ण एक स्वस्थ और लंबी आयु दें। अब मैं अपना सत्संग दिव्य मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब गुरुजी महाराज की आज्ञा और ब्लेसिंग के साथ मैं अपना हाल ही का सत्संग शुरू करती हूँ। मुझे यह सत्संग बहुत पहले शेयर कर देना चाहिए था, लेकिन कुछ कारणों से देर होती रही। उसके लिए गुरुजी महाराज से क्षमा चाहती हूँ। मैं ये सत्संग 12 मई को सुबह लगभग 11:20 पर लिख रही हूँ। मेरे मन में प्रेरणा आई कि मैं अपना सत्संग टाइप करूँ। सबसे पहले गुरुजी महाराज का शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स दी। मैं नीरा पन्नू, जमशेदपुर, झारखंड से हूँ, और यह सत्संग मेरे बेटे कबीर पन्नू से जुड़ा है कि कैसे गुरुजी महाराज ने उसे ब्लेस किया। हर परिस्थिति में मैंने महसूस किया है कि मेरे बेटे पर हमेशा गुरुजी की कृपा रही है। वह हर परिस्थिति में मेरे और मेरे बेटे के साथ रहे हैं। यह एक टेलीपैथिक संदेश से जुड़ा सत्संग है। कृपया गुरुजी के हुक्म से इसे सुनिए कि कैसे वह अपनी मौजूदगी दिखाते हैं और कैसे साबित करते हैं कि वह हमारे साथ हैं। हमें केवल विश्वास के साथ उनके चरणों में झुकना है, बाकी सब महाराज पर छोड़ देना है। 30 अप्रैल 2026 की बात है। लगभग 12 दिन पहले हमारे घर पर सत्संग था। मैं पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ तैयारी में लगी हुई थी, क्योंकि सत्संग का समय शाम 5:30 बजे से 6:30 बजे तक था। तभी लगभग 2:30 बजे अचानक सोसाइटी में कुछ समस्या हो गई। मुझे नीचे बुलाया गया। बाहर जाकर पता चला कि मेरे बेटे के साथ कुछ परेशानी हो गई है। असल में हम हाल ही में उस सोसाइटी में शिफ्ट हुए थे और वहां के लोग एनिमल फ्रेंडली नहीं हैं। उन लोगों ने मेरे बेटे को मारा और पुलिस बुला ली। फिर पुलिस मेरे बेटे को अपने साथ ले गई। उसी समय मेरी एक मित्र भी घर आई थी, जो सत्संग की तैयारी में मदद करने आई थी। जब उसने यह देखा तो सबसे पहले उसने पूछा, नीरा दी, क्या आप सत्संग करेंगी या पोस्टपोन कर देंगी? मैंने जवाब दिया, सत्संग अपने निर्धारित समय पर ही होगा। 25 संगत गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग से आने वाली है। मैं बहुत परेशान थी, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी कृपया सत्संग पोस्टपोन न हो, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं तैयारी जारी रख सकूं। मैं मन ही मन मंत्र जाप कर रही थी। कई बार ध्यान भी भटक रहा था। मेरा भाई पुलिस स्टेशन गया हुआ था, लेकिन मुझे गुरुजी पर पूरा भरोसा था कि कुछ गलत नहीं होगा। उस समय पेशेंस बहुत जरूरी था। कई बार गुरुजी हमारे विश्वास की परीक्षा लेते हैं। अगर मैं पैनिक होकर रोने लगती तो शायद मैं खुद ही टूट जाती, लेकिन मैंने विश्वास बनाए रखा। सत्संग अपने तय समय पर शुरू हुआ। वेलकम बैंड और गुरुबानी के साथ सत्संग हुआ और शिव आरती के साथ समाप्त हुआ। एक संगत जी ने मुझसे कहा कि गुरुजी का शुक्राना करो कि वह आज हमारे घर आए और सबको ब्लेसिंग्स दी। मैं गुरुजी महाराज के सामने खड़ी हुई। मेरी आंखों में आंसू थे, गला भर आया था, मुझसे एक शब्द भी नहीं बोला जा रहा था। मैंने बस मन ही मन प्रार्थना की, शुक्राना गुरुजी महाराज आज आने और सभी को ब्लेसिंग्स देने के लिए। गुरुजी, आज मैं आपसे अपने लिए कुछ मांगने के लिए यह कहना चाहती हूँ कि हम सब कितने ब्लेस्ड हैं कि आपकी संगत में बैठकर आपकी ब्लेसिंग्स पा रहे हैं। फिर मैंने अपने बेटे के लिए प्रार्थना की। उसके बाद लंगर प्रसाद शुरू हुआ। मैं भारी मन से प्रसाद खा रही थी, क्योंकि मेरा मन लगातार बेटे के बारे में सोच रहा था। तभी मुझे अपने दाहिने कान में बहुत स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी सुनाई दी। गुरुजी ने पंजाबी में कहा, तो आराम नाल लंगर प्रसाद छक, लंगर प्रसाद ते संगत जान तो पहला तेरा मुंडा घर होवेगा। और सच में मैं अभी प्रसाद ही खा रही थी कि अचानक मेरा बेटा मेरे भाई के साथ घर वापस आ गया। यह बिल्कुल सत्य है कि गुरुजी जो कहते हैं वह करके दिखाते हैं, बस फेथ और पेशेंस रखना होता है। मेरे बेटे पर कोई केस दर्ज नहीं हुआ था और वह बिल्कुल ठीक था। अगले दिन एक और संगत के घर सत्संग था, जहां सभी लोग मौजूद थे। वहां मैंने यह सत्संग शेयर किया।
तब कई लोगों ने कहा, आपने हमें क्यों नहीं बताया, आप इतनी परेशानी में थी। गुरु संगत होने के नाते हम आपकी मदद करते। मैंने कहा, शायद गुरुजी का हुक्म नहीं था, गुरुजी मेरी परीक्षा ले रहे थे। और सच में गुरुजी पर फेथ और विश्वास के साथ मेरी प्रार्थना स्वीकार हो गई। शुक्राना गुरुजी महाराज, हमेशा मेरा हाथ थामे रखने के लिए। गुरुजी के संदेश लगातार आ रहे थे कि सत्संग शेयर करो। सच में हर सत्संग में हमें कई उत्तर मिलते हैं। थैंक यू गुरुजी महाराज, थैंक यू सभी संगत जी को मेरा सत्संग सुनने के लिए। गुरुजी कृपया सोनू बेटा को हमेशा ब्लेस करें, जो हमारे सत्संग आप तक और गुरु परिवार तक पहुंचाते हैं। हम एक सत्संग शेयर करने में इतना समय लगा देते हैं और सोनू बेटा हर दिन इतने सारे सत्संग शेयर करते हैं। यह सब आपकी कृपा है उन पर। सोनू बेटा, आपकी यह सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आज के लिए बस इतना ही। गुरुजी के हुक्म से मैं जल्द ही एक और सत्संग वापस लेकर आऊंगी। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। गुरुजी की प्यारी संगत को जय गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, मेरा यह सत्संग जून 2025 का है। माफ करना गुरुजी, मैं शुक्राना करने के लिए लेट हो गई। संगत जी, मैं एक मेडिकल कॉलेज की छात्रा हूँ। एग्जाम सिर पर होने पर मुझे बहुत स्ट्रेस हो गया था और उस दौरान मेरे पेट में बहुत दर्द रहता था। यह 3-4 मंथ से चला आ रहा था। जो भी खाती थी नहीं पचता था। खाने के बाद दर्द होना शुरू हो जाता था और चिंता करते समय भी असहनीय दर्द हो जाता था। इससे मैं परेशान हो गई थी। इस दर्द के कारण मैं पूरी सूख गई थी और मुझे लगा कि गुरुजी महाराज ने मुझे कहा, जा वॉशरूम जा, पीछे मुड़कर मत देखना, तेरा दर्द खत्म किया। संगत जी, मैं झटके से उठी और वॉशरूम चली गई। मैं अचंभे में थी क्योंकि इतने शोर में और गहरी नींद में होने के बाद भी मुझे वह साफ सुनाई दिया। संगत जी, उसके 4-5 दिन बाद मैं बीमार हो गई और मैंने इतना सोचा नहीं। मुझे डायरिया हो गया था। 3-4 दिन तक लगातार हुआ और मेडिकेशन खत्म होने के बाद मेरे मंथ में ही दूसरी बार पीरियड्स आ गए। मतलब 15 दिनों के अंदर ही दूसरी बार आ गए। संगत जी, मैं बहुत परेशान थी कि मेरे साथ यह क्या हो रहा है। पर संगत जी, वो दिन है और आज का दिन है। मुझे उसके बाद कभी भी पेट दर्द नहीं हुआ। गुरुजी मेरी बीमारी छोटे में ही काट रहे थे और आज मैं स्वस्थ हूँ। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। उनकी कृपा अपरंपार है। माफ करना संगत जी, अगर मुझसे लिखने में कोई भूल चूक हो गई हो तो। यह मेरा पहला सत्संग था। अब मैं गुरुजी महाराज के जाप से यह सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9935। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग करना चाहूंगी। करीब 10-15 दिन पहले सुबह को गुरुजी के साथ चाय पीते पीते मैं गुरुजी से बात कर रही थी कि गुरुजी, बहुत अकेलापन फील हो रहा है। कोई भी नहीं है जिससे मैं बात करूं। माँ बाप भाई कोई भी नहीं है और मेरी बड़ी बहनें भी अपने घर परिवार को संभालने में बिजी हैं। आप भी मुझसे बात नहीं करते हो। मैं तो आपसे ही बात करती हूँ, लेकिन आप कभी जवाब नहीं देते हो। मैं किसको अपने मन की बात बोलूं? ऐसा कहकर मैं थोड़ा उदास भी हो रही थी। 1-2 मिनट के बाद मैंने अपना मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। तभी 3-4 मंत्र जाप हुए होंगे कि मुझे महसूस हुआ कि मैं मंत्र जाप गलत कर रही हूँ। मैं सही पढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नहीं हो पा रहा था। बार बार गलत हो रहा था। मैंने ध्यान दिया कि कौन से शब्द मैं गलत बोल रही हूँ और पता चला कि मंत्र जाप के लास्ट के 2 शब्द गलत बोल रही हूँ। सदा सहाय की जगह पर मुंह से निकल रहा था सदस्य है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदस्य है। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदस्य है। यह सुनकर मैं बहुत आश्चर्यचकित रह गई कि जो मैं गुरुजी से बोल रही थी कि गुरुजी, मैं अकेली बहुत हो गई हूँ, कोई नहीं है बात करने के लिए, तो गुरुजी ने मुझे तुरंत उत्तर दिया कि मैं ही तुम्हारे परिवार का सदस्य हूँ। शिवजी ही तुम्हारे परिवार के सदस्य हैं। यह गुरुजी की बहुत बड़ी रहमत है कि इस तरीके से हमारे सवाल के जवाब देते हैं, हमसे बात करते हैं।
उस वक्त मुझे क्या महसूस हुआ उसके लिए मैं कोई शब्द नहीं बोल पाऊंगी, मैं लिख नहीं पाऊंगी मुझे क्या महसूस हुआ। पर बस यह मन में हो गया कि बस अब तो शिव जी ही सदस्य हैं, गुरु जी सदस्य हैं, वह सब देख रहे हैं, वही परिवार के बड़े हैं, जो कुछ भी है अब वही ठीक करेंगे, कभी भी कुछ गलत नहीं होने देंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3993। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना सत्संग। नोएडा से आंटी लिख रही हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। मैं पहले भी अपने बहुत सारे चमत्कारिक सत्संग सोनू जी के प्लेटफॉर्म पर शेयर कर चुकी हूँ। मैं अपना सत्संग गुरु जी के दिव्य मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा यह छोटा सा शुक्राना सत्संग है। पिछले हफ्ते मेरा बेटा जब ऑफिस से पेमेंट लेकर आया तो उसमें 7 नंबर 5 बार एक ही सीरीज में थे। उसे देखकर हमने गुरुजी का शुक्राना 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 किया, क्योंकि उन्होंने मेरे बेटे को बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स दी है। गुरुजी का बहुत बार मैसेज आता है कि तेरा बेटा बहुत जल्द करोड़पति बनेगा। गुरुजी, पैसा भी एक जरूरत होती है, परंतु उसके साथ साथ आपकी भक्ति भी चाहिए। गुरुजी, मेरी पोती जो बाहर हॉस्टल में रहती है, उसके फाइनल पेपर्स चल रहे हैं, वो बहुत ही घबरा रही है। आप उसको हिम्मत दो कि वह अपने एग्जाम्स ठीक से दे पाए। आप उसका मार्गदर्शन कीजिए। गुरुजी, आपका बहुत बहुत कोटि कोटि अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी, संगत जी और सोनू जी, सत्संग लिखने में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना। गुरुजी, आप सोनू जी और प्यारी संगत पर अपनी कृपा बनाए रखना और उन्हें बहुत बहुत ब्लेसिंग्स देना। मैं अपना अगला सत्संग शीघ्र ही शेयर करूंगी जब मेरी अरदास पूरी हो जाएगी। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6320। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुग्राम से भगवान दास गुरु जी के चरण कमलों में शत शत नमन करते हुए यह शुक्राना सत्संग लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। लिखना तो बहुत चाहता हूँ, परंतु गुरु जी का जो आदेश होगा उतना ही लिखूंगा। मेरी एज 72 प्लस है। गुरु जी की कृपा से कुछ एक शारीरिक अस्वस्थता कारणों के चलते सब कुछ ठीक है। उसके लिए शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मेरे परिवार का हाथ थामा, उसका शुक्राना। मुझे डेली एंजल नंबर्स में दर्शन देना, कबूतर और तितली दिखाकर अनुभव कराना, उनका शुक्राना। मेरे आज के सत्संग का फोकस तो मेरे बेटे के स्वास्थ्य से रिलेटेड है, जिसके बारे में विस्तार से तो गुरुजी को पता है। हुआ यूं था कि बेटा इजिप्ट में सर्विस के लिए गया था और वहाँ सारे कॉलेजेस लगभग मुस्लिम होने के कारण उसने भी कुरान पढ़नी शुरू कर ली। वो डिस्टर्ब हो गया और जैसे तैसे इंडिया वापस आ गया। लगभग 15 ईयर से उसको डिप्रेशन चल रहा है। ठीक हो जाता है फिर शुरू हो जाता है, जबकि मेडिसिन भी रेगुलर लेता है। अब फिर लगभग 2 वीक से वो फिर डिप्रेशन में है। कुछ कहते हैं काला जादू है। हम बहुत चिंतित हैं। ड्यूटी परफॉर्म करने में अभी सामर्थ्य नहीं जुटा पा रहा। गुरुजी से अरदास करता हूँ कि उसे स्वस्थ कर दें। दूसरे, मैं गुरुजी की कृपा से यह मानता हूँ कि 2 वर्ष पहले मैं और मेरी आंटी उनसे अर्थात बेटे और उसकी पत्नी से अलग से रह रहे हैं, परंतु अब ऐसा भाव आता है कि क्यों ना एक जगह ही रहें। तो ऐसा फील होता है गुरुजी ने फिर यह सिचुएशन लाकर इकट्ठे रहने का अवसर तो नहीं दिया। अगर गुरुजी आपकी यही कृपा है तो हमें इकट्ठा रहने में भी कोई समस्या नहीं है। और बेटे ने भी कहा है कि बड़ा फ्लैट ले लेते हैं। गुरुजी का हर बात का शुक्राना। जो गुरुजी की इच्छा, जो गुरुजी की मर्जी, वो मेरे सर माथे पर। गुरुजी बेटे को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ दें, यही मेरी अरदास है। इसी के साथ विराम लेता हूँ। सोनू अंकल को रिक्वेस्ट है कि मेरा सत्संग अपने प्लेटफॉर्म से संगत को शेयर कर दें, क्योंकि मैं सारे सत्संग उनके 7 PM वाले सुनता हूँ, जो कि बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी सोनू अंकल और उनके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0170। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।
जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी सोनू भैया, जय गुरु जी सारी साध संगत जी को। संगत जी, यह मेरा शुक्राना सत्संग है जिसे मैं अपने गुरुपा के चरणों में समर्पित कर रही हूँ। स्वीकार करना मेरे मालिक। सबसे पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरा यह शुक्राना सत्संग मदर्स डे का है। गुरुपा की कृपा से दोनों बच्चों ने मदर्स डे बहुत प्यार से मनाया, बहुत सारे गिफ्ट दिए और वर्ल्ड बेस्ट माँ लिखा हुआ साइड व्हाइट रिबन भी पहनाकर फोटो खींची। बाहर से खाना मंगवाया और बहुत प्यार से खुशी से हम लोगों ने उस दिन को सेलिब्रेट किया। इतनी खुशियां देने के लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हर पल अंग संग सहाय रहना मेरे पिता। सबके बच्चों को सद्बुद्धि देना मेरे मालिक। आपकी रजा में रहे मेरे गुरुपा। हमेशा अपने चरणों में रखना दाता। गुरुपा के मंत्र जाप के साथ अब अपने इस सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सब पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखना मेरे मालिक। अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5977। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग सुनाना चाहूंगी। संगत जी, गुरु जी, सत्संग सुनाते समय कोई गलती हो जाए तो संगत जी, गुरु जी, अपनी ये बेटी को माफ कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग बहुत लंबा है कि ये सब कैसे हुआ और कब हुआ, बट गुरुजी ने सारे रास्ते बनाते चले गए और काम बनते चले गए। संगत जी, मैंने अपनी पढ़ाई 17 साल पहले ही छोड़ दी थी, बट 17 साल बाद आज मैं गुरुपा की कृपा से फिर से पढ़ाई स्टार्ट की है। संगत जी, मैंने 2008 में 10वीं पास किया था। उसके बाद मैंने पढ़ाई नहीं की, बट एक दिन मैंने सोचा कि मैं अपनी पढ़ाई फिर से करूं। उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। पढ़ाई के बगैर ना अच्छी जॉब, ना अच्छा कैरियर, कुछ नहीं है। बिजनेस हम कर नहीं सकते क्योंकि उसके लिए भी फंड चाहिए, जो हम जैसे मिडिल क्लास वालों के पास नहीं होता है। संगत जी, एक दिन मैं और मेरे अंकल जी ने बोला, तुम अपनी पढ़ाई फिर से स्टार्ट कर लो। संगत जी, मैंने 2025 में 12th पास किया। संगत जी, हमने सोचा 12th करने के बाद हम डी फार्मा कर लेंगे, हमारे पास लाइसेंस मिल जाएंगे तो हम अपनी दुकान कर लेंगे। लेकिन संगत जी, 12th पास करने के बाद जब मैंने एडमिशन के लिए कॉलेज में इंक्वायरी की तो वो बोले सॉरी, बट उसके लिए नीट पास करना पड़ेगा। संगत जी, उसके बारे में तो हमें कुछ पता ही नहीं था और सच पूछो तो पता भी नहीं था और पैसे भी नहीं थे। संगत जी, उसके कुछ ही दिनों बाद मेरी एक फ्रेंड आई 12 साल बाद मेरे घर, जो कि वो एक डेंटिस्ट के यहाँ डॉक्टर है। उसने बोला, तू पढ़ना चाहती है तो नीट कर, डॉक्टर बन जा, तेरे को देनी है नीट। मैंने बोला, अब मैं कहाँ करूंगी, अब बच्चे करेंगे। उसने बोला, बच्चों का छोड़, अपना देख। संगत जी, वो उस दिन बोलकर चली गई। संगत जी, उसके बाद मेरे मन में अचानक नीट के लिए ख्याल आया कि मैं करूंगी। मैं और मेरे अंकल जी उसके लिए इन्फॉर्मेशन निकालने लगे। 17 साल बाद से पढ़ाई स्टार्ट करना मुश्किल लग रहा था और पैसे भी नहीं थे। सोचा ऑनलाइन कर लेती हूँ और मेरे अंकल जी ने भी बोला, पहले एक बार ऑनलाइन पढ़ के देखो। मैंने भी सोचा ठीक है, बट अंदर से लगा कि नहीं, ऑनलाइन में मुझे नहीं समझ आएगा, इतने साल के बाद ऑफलाइन करूंगी। कई सारे इंस्टीट्यूट्स में इंक्वायरी किया, बट एज के कारण कोई सही रिस्पॉन्स नहीं आया। बट अचानक आकाश इंस्टीट्यूट से कॉल आया और बोला कि आपकी इंक्वायरी द नीट एग्जाम प्रिपरेशन के लिए एडमिशन। हमने बोला हाँ, बट उसने फीस बोला तो हमने मना कर दिया। बट कुछ समय बाद फिर कॉल आया, बोले इंस्टॉलमेंट हो जाएगा। हमने बोला लोन हमें लेना नहीं है क्योंकि कुछ फाइनेंशियल इश्यूज के कारण सिबिल ठीक नहीं था। फिर वो बोले हम आपको 2 मंथ्स का समय देंगे, बट हमने बोला कि 3 मंथ। वो मान गए, लेकिन वो हमें बुक और लॉगिन आईडी नहीं देंगे। तो हमने बोला कि फिर कैसे पढ़ेंगे, वैसे तो कुछ समझ ही नहीं आएगा। फिर हम चले गए। ऐसे करते करते 3 से 4 बार हुआ। फिर एक फाइनेंस डिपार्टमेंट के सर ने बोला, एक बार ट्राई करके देखो, शायद हो जाए। हमें पता था नहीं होगा। उनके कहने पे हमने बोला कर लो। संगत जी, फाइनेंस वाले सर ने बोला हो गया। हम शॉक्ड हो गए, कैसे? हमने अंकल जी को बोला, वो बोले जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमें 8 मंथ्स का समय मिल गया।
संगत जी मेरे डॉक्यूमेंट भी 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग भी नहीं थे। नेम, स्पेलिंग, डेट एंड बर्थ सब गुरुजी ने सही करवाया। आज नीट एडमिट कार्ड हाथ में है, सब गुरुजी की कृपा से। संगत जी गुरुजी से यही अरदास है, गुरुपा यहाँ तक लाए हैं, हाथ पकड़ के पार भी करवा देना। सब आपको करना है, हम आपके भरोसे हैं। यही अरदास मेरी चरणा में तेरे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा संगत जी, सुनो अंकल जी, सत्संग करते समय कोई गलती हुई हो तो दास माफी चाहती है। यहीं पे अपनी वाणी को विराम लगाती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0567। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना। मैं गुरुजी की आज्ञा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। यह शुक्राना सत्संग मेरे अंकल जी की तरफ से। एक दिन अंकल बहुत उदास थे क्योंकि अंकल जी के फ्रेंड की बेटी की शादी 19 अप्रैल की थी, जो गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छे से हो गई। अंकल जी के फ्रेंड की वाइफ आंटी ने शादी में अंकल के परिवार में से किसी को नहीं बुलाया था, मतलब दीदी, बुआ, चाचा। वह बहुत चिंता में थे। इससे अच्छा मेरी बेटी कोर्ट मैरिज कर ले। अंकल ने घर आकर मुझसे बात की। मैंने कहा गुरुजी से अरदास करते हैं, सब ठीक हो जाएगा। फिर क्या था, गुरुजी का चमत्कार। वह गुरुजी की बेटी है। गुरुजी ने सारी व्यवस्था बहुत अच्छे से करी। पहला चमत्कार, 17 अप्रैल को बारिश करवा दी, मौसम अच्छा हो गया। दूसरा चमत्कार, 18 अप्रैल को मेहंदी और सगन का फंक्शन, उसमें अंकल जी के फ्रेंड की मम्मी, सिस्टर, ब्रदर सभी आई। तीसरा चमत्कार, 19 अप्रैल को शादी इतनी अच्छी हुई, खूब रौनक लगी। यह सब चमत्कार गुरुजी ही कर सकते हैं। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज जी, वाह वाह गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। सोनू अंकल जी, आपसे निवेदन, कृपया मेरे मोबाइल नंबर के डिजिट मत बताइएगा। आपको गुरुजी सदा खुश रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ कर दीजिएगा। संगत जी, हम सोचते हैं कि ये हमारे साथ क्यों हो रहा है, हमें ही क्यों इतने दुख सहने पड़ते हैं, तो ऐसा नहीं है संगत जी। गुरुजी जो भी करते हैं हमारे भले के लिए ही करते हैं। पहले मैं भी यही सोचती थी कि मेरे साथ ही क्यों मेरे रिश्ते खराब होते हैं, दोस्ती खराब होती है, पर मैं ये नहीं समझी कि ये सब मेरी भलाई के लिए ही हो रहा है। संगत जी, मैं बहुत नाराज हो गई कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। पता नहीं क्यों मैं गुरुजी से लड़ पड़ी, बट जेन्युइनली आई फील गुरुजी जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। सो फार मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही थी, पर मैं भी पागल ही हूँ। पर कल रात को अचानक से मुझे अजीब सा फील हुआ एंड मुझे लगा कि मुझे कुछ हो जाएगा। बहुत डर लग रहा था। फिर गुरुजी का मंत्र जाप किया और एक सत्संग दिखाई दिया। फिर जब वो सुना तब काफी रिलैक्स फील हुआ। मतलब ऐसा लगा कि न्यू लाइफ ब्लेस हो गई हो। काफी लाइट फील हो रहा है। गुरुजी ने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है। और एक बात, काफी टाइम से मुझे गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि अच्छी न्यूज मिलेगी 31 मई से पहले, और सच में मिली और मैंने जो मांगा वो मिला भी। मैं पागल समझ नहीं पाई गुरुजी की महिमा। उनसे लड़ी और उनसे बात करी। कहते हैं गुरुजी से बात करने से सब ठीक हो जाता है। ये सच है। मैं बहुत रोई हूँ, कोई नहीं समझता, पर मेरे गुरुजी समझते हैं। मुझे गुरुजी ने संभाल कर रखा है। संगत जी, हमें गुरुजी के फैसलों पर कभी शक नहीं करना चाहिए। उन्होंने हमेशा हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होता है। बस अभी के लिए इतना ही। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अच्छे बुरे टाइम सब शुक्राना करते रहिए और ट्रस्ट रखिए, सब अच्छा होगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2699। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। सोनू अंकल, मैं पंजाब से जालंधर से नकोदर तहसील से हूँ। मैं गुरुजी से जुलाई 2023 से यूट्यूब से जुड़ी हूँ।
गुरुजी ने आप ही अपने साथ जोड़ लिया। उस समय से गुरुजी ने मुझे इतनी ढेर सारी ब्लेसिंग्स दी, इतना दिया कि गुरुजी का शुक्राना करने के लिए शब्द भी नहीं है। इसलिए गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना। मैंने पहले भी आपको सत्संग भेजा था पंजाबी में, पर आप कहते थे कि आपको पंजाबी पढ़नी नहीं आ पाई, इसलिए वो मैंने कहीं और भेज दिया। अभी तक अपलोड तो नहीं हुआ है। गुरुजी ने सब कुछ दिया, गाड़ी, घर, बेटे की शादी और बेटे के बेटा भी हो गया। सो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी अक्सर ड्रीम दर्शन भी देते हैं और सारे काम भी अपने आप ही बनाते हैं। जुलाई 2025 को मैं अपनी तीनों बहनों के साथ बड़े मंदिर भी दर्शन करके आई। मेरी एक बहन दिल्ली में है, अर्जुन नगर में रहती है। वहां जाते ही चाय प्रसाद मिला और लंगर प्रसाद भी हम घर लेकर आए। पहली बार गए थे तो समझ नहीं था कि कैसे दर्शन होंगे, पर देखिए गुरुजी ने जो हमारी कैब का नंबर था वही नंबर शू टोकन भी मिला। वो गुरुजी की कृपा से सेम था। तभी मैंने कहा, जय गुरुजी, आपने गुरुजी प्रेजेंस फील करवाई, बहुत अच्छा लगा। और जब हम गुरुजी के समाधि स्थल के पास से गुजरे, इतना अच्छा लगा। फिर हम हॉल में जाते जाते मैं घर से कुछ पैसे जो मैंने घर बनाते वक्त निकाले थे लेकर गई थी। पहले तो पता नहीं था कि क्या करना है। फिर वहां एक बड़ी सी गुल्लक देखी और मैंने जल्दी जल्दी पर्स से निकाले तो मैंने उसमें डाल दिया। गुरुजी जो भी मेरी सेवा थी कबूल करना। गुरुजी कितने दिनों से कह रहे हैं कि शुक्राना कर और फूल लेकर रख, मैं तेरे घर आ रहा हूँ। गुरुजी आप जब आना हो आओ, पर आप तो कहते हो मेरी लाडली धी, मैं तो हर पल तेरे और तेरे परिवार के साथ ही हूँ। मैंने 2.5 महीने हो गए हैं गुरुजी के आगे 2 अरदास लगाई हुई है और गुरुजी ने कहा है कि जपजी साहिब का पाठ करिया कर। वो मैं रोज फोन पर लगाकर सुनती हूँ और गुरुजी को रोज सुबह उठकर चाय का भोग और जो कुछ भी साथ होता है भोग लगाती हूँ। बहुत अच्छा लगता है। अब गुरुजी कहते हैं कि मेरा शुक्राना करती जा और फिर चमत्कार देख। मैं देर कर रही हूँ, हर पल ऐसा लगता है कि गुरुजी पास हैं। आज आफ्टरनून को मेरे को मैसेज आया था तो मैं शाम 4:30 बजे सत्संग लिख रही हूँ। सोनू अंकल प्लीज मेरा सत्संग अपनी मधुर आवाज में शेयर करना और गुरुजी का अनंतम अनंतम बार शुक्राना करना। अब जिस दिन भी मेरी अरदास पूरी होगी फिर जल्द ही शुक्राना सत्संग करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं विराम करने का समय हो गया है और परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का समय हो गया है। संगत जी, आज के वचन भी उषा भाटिया आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, पैंक्रियाज दा इलाज रब दे हाथ विछाएगा। गुरुजी महाराज कहते हैं पाचक ग्रंथि एक ऐसा अंग है जिसका उपचार ईश्वर के हाथ में है। दूसरा वचन, मैं अपनी संगत नू घर तक छट के आंदावा। गुरुजी महाराज कहते हैं मैं अपनी संगत के साथ घर तक जाता हूं। तीसरा वचन, नेवर आस्क एनीथिंग, मंगो नहीं मन्नो। चौथा वचन, पाठ करिया करो। पांचवा वचन, नो ईगो नो लॉजिक। छठा वचन, अपने आप को कुछ मत समझो। सातवां वचन, वी आर नथिंग जस्ट किडी। भीड़ नहीं बनना है, गुरुजी महाराज की सच्ची संगत बनना है। आठवां वचन, गुरु साहिब जी ने मंत्र जाप की दूसरी लाइन को अप्रूव किया है। अगला वचन, संगत जोड़ो। अगला वचन, तबीयत खराब हो तो पहले खुद को देखो, मंदिर मत जाओ, पहला सुख निरोगी काया। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी
जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।